Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. Today we are going to start new chapter number 10, straight line. We know that beta, straight line is a collection of points. Now, topic is beta, slope of line. Now beta, what is a slope? Suppose beta, line make angle with x-axis is theta. Suppose line L make angle theta with x-axis. Then slope denoted by m and defined as tangent of theta, tan theta. Suppose beta here theta is 30 degree. Then slope is equal to tan 30, that is 1 by रूट 3. क्लियर बेटा? तो ये स्लोप का बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है. जो भी हम एक्चुअली में बेटा स्लोप का मतलब होता है कि जो मेरे पास ये सपोज करो ये लाइन है, इसमें टेढ़ापन कितना है, मतलब इसकी ढलान कितनी है, स्लैंडिंग पोर्शन देखना है, स्लैंडिंग कितनी है इसकी. तो उसके लिए बेटा इन्होंने फिक्स किया है कि हम कोई भी लाइन होगी तो एक इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस चूज कर ली, उसके साथ जो भी बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनेगा उसको टेंजेंट में रख दोगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, लाइन की स्लोप. क्लियर बेटा? नाउ कंसेप्ट है बेटा पैरेलल लाइंस का. जो स्लोप है, दो लाइन सपोज करो बेटा पैरेलल हैं. सपोज लाइन 1 L1 एंड लाइन L2 बोथ आर पैरेलल. ये बेटा एक्स एक्सिस. अब क्लियर है बेटा, अगर L2 ने एंगल थीटा बनाया है तो L1 भी एंगल क्या बनाएगा, थीटा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल. तो देन ऑब्वियसली बेटा M1 एंड M2, M1 इज अ स्लोप ऑफ L1 एंड M2 इज अ स्लोप ऑफ L2. ये दोनों क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी. क्लियर? अगर लाइंस क्या है, पैरेलल. तो एक रिजल्ट मिला बेटा, इफ L1 पैरेलल टू L2 दिस इंप्लाइज M1 इज इक्वल टू M2. क्लियर बेटा? नेक्स्ट है बेटा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. सपोज बेटा एक लाइन है ये, दूसरी लाइन है ये, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, L1 एंड L2. सपोज बेटा L1 ने एंगल बना लिया थीटा 1. ये एक्स एक्सिस है, मैंने इसको प्रोड्यूस किया. ठीक है बेटा? ऑब्वियस है ये एंगल भी क्या होगा, 90. क्लियर बेटा? ये एंगल क्या है, 90. और ये एंगल है थीटा 2 विच L2 मेक विद एक्स एक्सिस. नाउ बेटा 90 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू थर्ड एंगल. तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, थर्ड एक्सटीरियर एंगल के. Then 90 is equal to theta 2 minus theta 1. Apply tangent on both sides. We get tan 90 is equal to tan theta 2 minus tan theta 1. We know that tan 90 infinity, that is 1 by 0. Tan theta 2 minus tan theta 1 upon 1 plus tan theta 2 tan theta 1. Beta theta tan theta 2 we can write M2, slope of line 2, M1 upon 1 plus M1 M2 is equal to 1 by 0, that is infinity. तो बेटा ये चीज किसकी इक्वल आई, इन्फिनिटी. तो ये चीज इन्फिनिटी के कब इक्वल होगी, जब बेटा डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा, 0 के. दैट इज 1 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू 0. दैट इज M1 M2 इज इक्वल टू -1. तो मेरे पास एक नया रिजल्ट क्या मिला बेटा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1. क्लियर बेटा? बिल्कुल इजी है. अब तो बेटा अगर ये तो सारा कुछ एंगल के बेस पे था, अब मैं सीखूंगा कि अगर मेरे पास लाइंस कोई भी लाइन है बेटा वो 2 पॉइंट से पास कर रही है,
मान लो ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है बेटा x2 y2। देन इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, तो मैं यहां से बेटा एक पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ की, यहां से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ की। इसको मैं नेम दे देता हूं बेटा a, इसको b और इसको c। ठीक है बेटा, तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है BC लाइन, तो ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ऑब्वियस है ये भी क्या है थीटा। ये मेरे पास इनिशियल लाइन है L, जिसकी मैं स्लोप की बात कर रहा हूं। इसी लाइन पे बेटा दो पॉइंट है, पासिंग पॉइंट A एंड B। तो अब बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x1, तो ऑब्वियस है ये डिस्टेंस कितना होगा x1 माइनस x2। ये पूरा डिस्टेंस x1, ये x2, अगर मैं यहां से रीजन लेट कर रहा हूं तो ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये पूरा डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा x1 माइनस x2। सिमिलरली बेटा ये पूरा डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है y2, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा y1 माइनस y2। नाउ वी नो दैट tan theta is equal to perpendicular upon base, then tan theta will be y1 minus y2 upon x1 minus x2, or we can write y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो फर्स्ट सेक्शन में बेटा आपके पास क्या आएगा, कभी तो एंगल बोल देंगे, कभी पॉइंट्स बोल देंगे, तो आपने कभी लाइंस पैरेलल बोल देंगे, तो स्लोप का कंसेप्ट आएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं आएगा। तो मैं एक्सरसाइज में से कुछ रैंडमली क्वेश्चन बेटा ट्राई कर रहा हूं, काफी इजी है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम NCERT बुक, एक्सरसाइज 10.1। तो बेटा मैं सिंपल पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बेटा स्टेटमेंट है मेरे पास, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है जिसके पॉइंट्स पे डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको वर्टेक्स बोले हुए हैं -4 5, सेकंड बेटा 0 7, थर्ड 5 -5, फोर्थ -4 -2। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो बेटा इसका क्वाड्रिलेटर का जो आपने एरिया फाइंड करना है वो आप 10th क्लास में भी सीख चुके हो। यहाँ से बेटा एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। उसके बाद बेटा इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, उस अकॉर्डिंग आप एरिया फाइंड कर सकते हो। ये बेटा +1 का टॉप, मतलब मैं नहीं समझता कि ये क्वेश्चन +1 में है, ये 10th में आप कर चुके हो, ये अपने आप कर लोगे आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं वही क्वेश्चन बेटा आपको ट्राई करवा रहा हूँ जो हम इस एक्सरसाइज में बेटा मतलब +1 का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। बेटा वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। सपोज बेटा ये पॉइंट क्या है मेरे पास ओरिजिन, इस पॉइंट से बेटा फाइंड एक लाइन है जो पास आउट कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक बेटा पॉइंट, दो पॉइंट दिए हुए मेरे पास P 0 -4 8 0, क्यों पॉइंट है बेटा 8 0। इन दोनों का मिड पॉइंट है बेटा, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं ओरिजिन को O। तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ OA लाइन की बेटा मैंने स्लोप फाइंड करनी है, करिए। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले मुझे ये पॉइंट चाहिए A, तो मिड पॉइंट निकालना आता है बेटा 10th क्लास में मैंने सीखा है, x1 + x2/2 दैट इज 4, ठीक है। 0 -4 डिवाइड 2 वी गेट 4 2। तो मैंने इन दोनों पॉइंट से बेटा स्लोप फाइंड करनी है, देन स्लोप विल बी y2 minus y1 upon x2 minus x1 that is -12। स्लोप इज इक्वल टू -12। तो काफी इजी क्वेश्चन है बेटा, जस्ट आपने स्लोप फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं कोई रैंडमली, जैसे बेटा 6 क्वेश्चन आपके बुक में,
वो कह रहे हैं बेटा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 1 ये पॉइंट बेटा ए, ये बी और ये सी नाम दे दिए मैंने अपनी तरफ से ए बी सी. वी हैव टू शो दैट without using Pythagoras theorem show that point this are vertices of right angle triangle. तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पॉसिबिलिटी होती है कि कम से कम दो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. मुझे नहीं पता कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, तो मैं बेटा स्लोप फाइंड कर लेता हूं पहले ए बी लाइन की. स्लोप ऑफ ए बी लाइन तो 5 - 4 अपॉन 3 - 4 दैट इज 1 अपॉन -1. आंसर इज -1. बी सी, बी टू सी स्लोप बेटा फाइंड करता हूं 1 - 5 अपॉन -1 - 3 दैट इज -4 अपॉन -4 दैट इज 1. तो ऑब्वियस है बेटा फर्स्ट स्लोप आई है मेरे पास m1, सेकेंड स्लोप m2. तो ऑब्वियस है बेटा m1 m2 की प्रोडक्ट क्या आ रही है, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 दैट इज ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी. तो ये कुदरती है बेटा नेचुरल की मैंने दो ही स्लोप निकाली, दोनों की प्रोडक्ट -1 आ गई. अगर ना आती तो मैं थर्ड स्लोप फाइंड करता पहले, उसके बाद चेक करते. ठीक है बेटा, काफी इजी है बेटा क्वेश्चन. तो एक्सरसाइज ट्राई करना 10.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा.